हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबका आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में और बात करेंगे यहाँ पे शिबा इनू कॉइन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो तो मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर जो हमें यहाँ पे इस टाइम पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे एक्जैक्टली रीजन क्या है उसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करके बताया है कि हमें क्यों इस टाइम पे मार्केट के अंदर जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो हमें बिटकॉइन का प्राइस 42,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। और मेरे हिसाब से क्या हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर इस टाइम फिर से प्राइस के अंदर हमें कोई भी डाउनफॉल देखने को मिले तो इन दैट केस हमें प्राइस 40,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास प्राइस हमें इजीली देखने को मिलेगा। अगर लेट सपोज प्राइस हमें 40,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास देखने को मिल जाती है तो इन दैट केस हमें जो है यहाँ पे बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर इस टाइम पे जो है क्या बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं, तो यहाँ पे जो आपको अपवर्ड मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है, नो डाउट। बट यहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ काइंड ऑफ इस तरीके से जो हमें प्राइस देखने को मिल सकता है और उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे जो डाउनफॉल होगा, वो पहला जो डाउनफॉल होगा वो आपको काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से 41,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है हमें प्राइस ये वाला जो जोन है, 40,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो आई गेस आपको बातें समझ में आ रही होगी कि आने वाले टाइम में हमें बिटकॉइन के अंदर क्या क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसको जो है आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो ताकि आप जो है फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप इस चीज को देख पाओ, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पे किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले रहे हो तो आपको थोड़ा वेट करना है। बाकी अगर आप ले रहे हो किसी भी ऑल्ट्स के अंदर एंट्री, तो फिर आपको स्टॉप लॉस का यूज जरूर से कर लेना है, क्योंकि बीटीसी अभी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। यहाँ से बिटकॉइन के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फॉर दैट रीजन मैं आपको यहाँ पे इस टाइम पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर ले भी रहे हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस का यूज जो है यहाँ पे जरूर से कर लेनी है। तो बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर जो डाउनफॉल आया है उसके कारण जो है हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है। तो यहाँ पे जो 5,000 में जो कैंडल की क्लोजिंग थी, वो कैंडल की क्लोजिंग हमें जो है यहाँ पे 43,000 के नीचे जो है देखने को मिला था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। और प्रीवियसली मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि कैंडल का जो क्लोजिंग होने वाली है 530 के आसपास, उस क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या मार्केट के अंदर हमें जो है अप ट्रेंड देखने को मिलेगा या फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। जिसके कारण प्रीवियसली हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि अभी इस टाइम पे मैं पर्सनली कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ना ही फ्यूचर में ना ही स्पॉट में। तो आई होप आपने उस जो पोस्ट है उसको देखा होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपने भी कोई भी परचेज नहीं किया होगा। अगर आपने किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लिया होगा समवेयर अराउंड बिटकॉइन के प्राइस यहाँ पर देखने के बाद, तो आपका जो है अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस यहाँ तक आया है, तो इन दैट केस हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आई गेस आपको बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा इनू कॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो शिबा इनू कॉइन का प्राइस जो है हमें यहाँ पे समवेयर अराउंड 0.4 टाइम 024 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास जो इस टाइम पे हमें प्राइस देखने को मिल रहा है। और उम्मीद मेरा यही है कि प्राइस आपको ये वाला जो जोन है 0.4 टाइम 023 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास प्राइस देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको प्राइस देखने को मिले, तभी जाके जो है आपको परचेस करनी है। यहाँ पर आपको मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा परचेस करने के लिए। अगर आप लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आप स्मॉल अमाउंट में ले सकते हो विथ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना मैं यहाँ पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप स्टॉप लॉस यूज करना नहीं चाहते हो, फॉर ए लॉन्ग टर्म आप यहाँ पे होल्ड करना चाहते हो, तो फिर आप जो है यहाँ पर अपना बाई बना सकते हो, जो होगा हमारा 0.4 टाइम 022 के आसपास। या फिर आप यहाँ पर अपना बाइंग बना सकते हो 0.4 टाइम 023 का जो जोन है, इस जोन के आसपास भी आप अपना बाइंग बना सकते हो। तो आई गेस आपको बातें समझ में आ रही होगी कि शिबा इनू कॉइन के अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है तो फिर एक्जैक्टली कहाँ पे लेनी है, और एग्जिट लेनी है तो फिर आपको एक्जैक्टली कहाँ पर लेनी है। तो किसी भी कॉइन के ऊपर जो भी हमें यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है, उसके पीछे रीजन क्या होती है, कुछ ऐसे फंडामेंटल चीजें होती है। लाइक आपको वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ेस निकाल के आती है। आफ्टर दैट हमें जो है प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो शिबा इनू कॉइन के अंदर हमें उतना खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस आपको इजीली तो ये वाला जो जोन है, इस जोन के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बिटकॉइन के अंदर कोई भी डाउनफॉल आती है तो इन दैट केस हमें प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो आई गेस चार्ट के थ्रू आपको तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि शिबा इनू और बिटकॉइन के प्राइस के अंदर आने वाले टाइम में आपको कौन से लेवल तक प्राइस देखने को मिल सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ
ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो निकल के आ रही है उनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहला जो अपडेट है उसको अगर आप देखोगे तो शिबा टोकन नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन्स अमॉन्ग 5000 बिगेस्ट इथेरियम होल्ड्स। तो 5000 के बिगेस्ट इथेरियम होल्ड्स की अगर आप बात करोगे तो 5000 बिगेस्ट इथेरियम होल्ड्स के अंदर यहाँ पे हमें टॉप 10 परचेज टोकन्स के अंदर जो है शिबा इनू कॉइन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इथेरियम, यूएसडीटी, यूएसडीसी, एप और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन टॉप 10 के अंदर आपको जो है शिबा इनू कॉइन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको 228 मिलियन यूएस डॉलर का जो है यहाँ पे आपको परचेस अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टॉप 10 अगर परचेज्ड इथेरियम वॉलेट के अंदर हमें यहाँ पे शिबा इनू कॉइन देखने को मिल रहा है, तो दैट मीन्स आने वाले टाइम में प्राइस के अंदर आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो अपडेट है उस अपडेट को अगर आप देखोगे तो 300 मिलियन शिबा इनू कॉइन को बांड किया जाएगा कल के डेट में। लेकिन यहाँ पे इसके लिए कुछ कंडीशंस जो है इसने रखा हुआ है इथेरियम शिबा, कुछ ऐसा एक पेज है जहाँ पे बोला गया है कि 600 लाइक्स, 600 रीट्वीट, 600 कमेंट्स, पेज फॉलोअर्स काउंट शुड बी क्रॉस 4500 plus and share the tweet with quota of ETH sheep and tag 5 friends। तो ये क्या है, ये पूरा इस चीज को ना आप बिल्कुल भी मत करना गाइस। जैसे अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हो, ये सब अपने पेजेस को जो है यहाँ पे रीच ज्यादा देने के लिए ये सब चीजें जो है यहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ फेक जो है यहाँ पे बोला जा रहा है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि यहाँ पे इस पोस्ट के अंदर अगर आप लाइक एंड रीट्वीट को देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लाइक एंड रीट्वीट हुए ऑलरेडी, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल फेक है। इसमें इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसे बोल के क्या करेगा, वो बाद में बोलेगा कि अच्छा ठीक है 300 मिलियन में शिप यहाँ पे बांड कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास कोई भी यहाँ पे उसके लिए सबूत भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे तो ये जो अकाउंट है ना, ये अकाउंट वेरीफाइड भी नहीं है ट्विटर में, आई गेस ये अकाउंट वेरीफाइड भी नहीं है, सिर्फ 4339 जो इसका फॉलोअर्स है। फॉर दैट रीजन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाके रिट्वीट करो, बेकार में अपना टाइम को वेस्ट करो, ठीक है। अगर कोई वेरीफाइड होता तो मैं मान लेता, अच्छा ठीक है चलो यहाँ पे बार्निंग होगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का, उसके कारण जो है यहाँ पे ये चीज जो है किया जा रहा है। तो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे ऐसा डाउट है या फिर कोई भी कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।